हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप भी 2025 में पीएनएसटी, जीएनएम और एएनएम की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स 2024 के आधार पर हम आपको एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, पेपर आपके कब होंगे, क्या सिलेबस होने वाला है, कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम फीस क्या होने वाली है, कॉलेज में क्या फीस होगी, क्या स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब टोटल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स यदि हम 2024 का, 22 का, 21 का, 20 का सबका पेपर एनालिसिस करें, ठीक है, कि पेपर कब होते हैं, तो स्टूडेंट्स जून के पहले सप्ताह में आपका पेपर हो जाता है मैक्सिमम टाइम में। किसी कारण से डिले होता है तो जुलाई, ठीक है, तक आपका पेपर हो जाएगा। तो इस बार आपका जो पेपर है जुलाई में होने की, ठीक है, संभावना 100% रहेगी। पेपर आपका ऑनलाइन होता है। जनरल वाले बच्चों को इस फॉर्म को भरने में 400 रुपये, ST SC OBC EWS वालों को 200 रुपये लगते हैं। आपका व्यापम की एक प्रोफाइल आईडी बनती है तो उसमें 60 रुपये आपको अलग से लगता है, ठीक है। पेपर आपका ऑनलाइन होगा तो शिफ्ट में होता है, कुछ बच्चों को सुबह की शिफ्ट में बुलाते हैं तो कुछ बच्चों को दोपहर की शिफ्ट में बुलाया जाता है। फॉर्म भरने के लिए आपके पास में 10th की मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड, एक फ़ोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी होना चाहिए। 12th की मार्कशीट अभी तुरंत में नहीं लगती है, 12th की मार्कशीट आपकी एग्ज़ाम में पास होने के बाद लगती है। आपकी उम्र फॉर्म भरते समय 16.5 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। मार्कशीट बाद में लगाना होता है, 12th का रिजल्ट, ठीक है, पास माना जाता है कि 12th में आप पास हैं, ठीक है, या आप 12th रनिंग हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट्स टोटल सीट की यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स एक होता है इसमें मेडिकल कॉलेज, एक होता है हॉस्पिटल वाला ट्रेनिंग वाला कॉलेज। तो DME जो मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग होती है, DHS जो आपकी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग होती है। आपका ये जो कोर्स है, ठीक है, ये 4 वर्ष का BSc नर्सिंग का कोर्स है। 12th में बायोलॉजी स्टूडेंट्स, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सरकारी कॉलेज यदि आपको मिलता है तो आप लोगों को टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, 1 रुपये भी कॉलेज में आपको नहीं लगता है। शुरुआती समय में जो एडमिशन फ़ीस है वो आपको देना होता है, बाद में आपको जो है, ठीक है, लगभग 4200 रुपये महीना स्टाइफंड मिलता है, ठीक है, ट्रेनिंग का पैसा मिलता है। तो आपको जेब का कुछ नहीं लगना है, उससे ज़्यादा आपको जो है रिटर्न मिल जाता है। ST SC OBC EWS की स्कॉलरशिप अलग मिलती है, मेधावी स्कॉलरशिप अलग मिलती है। आपका जो हॉस्टल का पैसा है वो भी कई बार माफ रहता है, केवल खाने पीने का जो पैसा है वो आपको लगता है। तो जितना पैसा आप लगाते हैं उससे ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप के रूप में मिल जाता है, तो टोटल फ्री रहता है। GNM करेंगे तो 3 वर्ष का ये कोर्स होता है, जनरल मिडवाइजरी, ठीक है, नर्सिंग के नाम से जिसे जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स यदि हम DME और DHS सीट की बात करें तो टोटल 1860 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये सरकारी सीट है। फॉर्म लगभग भराए जाते हैं 50 से 60 हज़ार। होना सिलेक्शन कितने बच्चों का है? 1860 बच्चों का सिलेक्शन होना है। तो सिलेबस में आप लोगों के स्टूडेंट्स फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, बायोलॉजी है, GK है और इंग्लिश है। 5 सब्जेक्ट हैं आप लोगों के, ठीक है। आपका जो पेपर है स्टूडेंट्स ये होता है आप लोगों का 100 नंबर का पेपर। 100 नंबर में से पासिंग मार्क्स आप लोगों के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 55 नंबर से ऊपर। यदि आप 100 में से 55 नंबर से ऊपर लेकर आते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। यदि स्टूडेंट्स हम यहाँ पर बात करें एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ रहते हैं, तो एग्ज़ाम सेंटर आपके भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर है, सीहोर है, रतलाम है। इस तरीके से आपके एग्ज़ाम सेंटर बनते हैं जहाँ पर आपको पेपर देने जाना होता है, ठीक है। फॉर्म भरते समय आप लोगों का आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम पता है वही 12th की मार्कशीट में होना चाहिए, ठीक है। सारी जानकारी आपके पास में होना चाहिए। वेबसाइट की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स तो आप यहाँ पर गूगल में लिख दीजिए MP व्यापम। जैसे स्टूडेंट्स आप MP व्यापम गूगल में सर्च करेंगे तो आपको एक इंटरफेस मिल जाता है, सबसे ऊपर ही MP एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड का। इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में ऑप्शन आ जाता है हिंदी इंग्लिश का। यहाँ से स्टूडेंट्स जो भी लैंग्वेज लेना चाहें, हिंदी या इंग्लिश, वो आप यहाँ पर लैंग्वेज ले लीजिए। जैसे आप इंग्लिश पर क्लिक करेंगे या हिंदी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स इंटरफेस मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप सारी जानकारी को देख सकते हैं, जो भी अपडेट आएगी तो यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगी। रूल बुक पर यदि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रूल बुक से आप जो है चेक कर सकते हैं कि कौन से एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, वो यहाँ पर आपको सारी रूल बुक्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको PNST की भी रूल बुक मिल जाएगी, ठीक है। ये सारी जानकारी है आप लोगों की।
तो स्टूडेंट्स यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। हम आपको घर बैठे बैठे बहुत ही कम फीस में तैयारी करवा के देंगे। पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान साइंस जोन एकेडमी है, जो लगातार 24 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ सिलेक्शन दे रहा है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के सिलेबस हैं। यदि आप सिलेबस हिंदी इंग्लिश में अच्छे से देखना चाहें, डिटेल में इनके अंदर के सब टॉपिक देखना चाहें, तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए पीएनएसटी 2025 सिलेबस साइंस जोन एकेडमी। आप लोगों को टोटल सिलेबस जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा डिटेल में। ठीक है, ये सिलेबस स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, जो आपको बाद में काम पड़ेगा। ठीक है, तो ये वेबसाइट का ऑफिशियल सिलेबस है, जिसे हमने इंग्लिश और हिंदी में आपको डिटेल में बताए हैं। तो ये इंग्लिश का सिलेबस हो गया, और ये आप लोगों का स्टूडेंट्स ठीक है जीके का सिलेबस है। तो ये टोटल आप लोगों को सिलेबस यहाँ पर दिए गए हैं। जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं आज ही संपर्क करें मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे फिर ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।